हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखो यार, हम लोग को जैसे कि पता है कि हम लोग के पेट के जो एडमिट कार्ड है वो इशू हो चुके हैं और हमारा जो एग्जाम है 14-15 को, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीडी क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे डीआई से, ठीक है। तो वो डीआई में जो है ये हमारी दो चार्ट बेस पे, पहले हमारी पाई चार्ट है और दूसरा हमारा जो एक टेबल दी हुई है। जो हमारी पाई चार्ट है उसमें क्या है, टोटल कार सोल्ड 5 हमारे डीलर्स हैं, A B C D E और ये F, ठीक है। इनमें इन्होंने कितनी कितनी कारें बेची हैं उसका परसेंटेज दिया हुआ है। और नीचे हमारी टेबल जो डी आई है, यहाँ पे को टाइप्स ऑफ डीलर लिखा है A B C D E F। और उन्होंने यहाँ पे कार जो है वो 3 टाइप की है। कौन कौन सी है? अकॉर्ड कार है, सिविक कार है, सिटी कार है। तो इनका रेशियो दिया है किस किस अनुपात में कौन सी कार बेची गई है। क्वेश्चन की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, पता वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। ये जो क्वेश्चन है आज वो तुम्हें कम घुमाएंगे क्या, खाली कैलकुलेशन। देखो ये तुम्हें पता है कि पाई चार्ट जो होता है वो क्या परसेंटेज पूरा 100% होता है, ठीक है। 100% होता है और हमें टोटल जो कार सोल्ड है वो कितनी 12,000 दी हुई है। देखो मेरे पास स्पेस कम है तो कैलकुलेशन को माइंड में ज्यादा करेंगे, लिखेंगे कम, और ये काम आप लोग एग्जाम में भी करना, जल्दी कर ले जाओगे। तो हमें ये पता होगा कि हमारी 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 120 के बराबर है। इस बात को कहीं साइड में लिख लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम लोग फटाफट सारे के हम लोग टोटल निकाल लेते हैं और टोटल जो है वो यहीं पे साइड में लिख लेंगे। 1% की वैल्यू 120 है, ए में हमारा 12% है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144, 144 जीरो लगाया, ठीक। बी की बात करेंगे, बी में हमारा 15% है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आता है, जीरो लगाया। 180 कैसे आया? 15 का अगर मान लो 10 होता तो 15 दाम 150 होता, 2 बार और है, 15 दूना 30, 150 30 180। आगे देखो, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली इसको मैं दो तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा कि 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि 15 से उतना ही कम है और ये 15 से उतना ही ज्यादा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 9 का स्क्वायर 9 होता है। 225 पर 10 घटाओगे 215, एक जोड़ोगे 216। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? आ जाएगी 2160, 216 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? 14% को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 168 और हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। 21% की बात करेंगे, 12 120 से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे 21 का टेबल आता है, तुमको 12 का आता होगा, जिसका आता कर लेना। 21 गुना 42, 21 गुना 42 कैरी कितना होगा? 4 होगा। 21 कम 21, 21 और 4 25 हो जाएगा, 252। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा 0 ऐड कर देंगे। लास्ट में कितना दिया? 20 दिया। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और यहाँ पे 2 0 बढ़ा देना, 1 0 इसका 1 0 इसका, ठीक। फटाफट हम लोगों ने क्या किया, सारे हर एक के टोटल निकाल दिए। देखो यार, मैं तुम लोग को ये सजेस्ट करूंगा, तुम लोग करना भी एग्जाम में। पहली बात तो गलती नहीं होगी कि जब तुमको लगे कैलकुलेशन बहुत लंबी है और डीआई आएगी तो 5 क्वेश्चन लेके ही आएगी, तो डेटा क्या करना, सबसे पहले फटाफट एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक अपनी रफ शीट जो मिलती है उस पर डेटा निकाल के लिख लेना। उसका फायदा क्या होगा कि बार बार तुमको डेटा की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। और एग्जाम में प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो कैलकुलेशन गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने खाली सबका टोटल निकालनी है। बाकी जो डिमांड है क्वेश्चन की वो हम लोग कैलकुलेशन की डिमांड अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि डीलर यानी विक्रेता डी और ई मिलाकर बेची गई कौन सी कार? अकॉर्ड कार। डी का टोटल हमारे, अब यहाँ पे देखना माइंड से करेंगे। डी हमारा टोटल कितना है? 1680 है। रेशियो में टोटल कितना है? ये रहा, ठीक है। ये कितना हो गया? 8 6 14, 14 7 21 हो गया। जो चीज हमारे अकॉर्डिंग 21 है वो डी के अकॉर्डिंग कितना है? 1680 है। 21 8 168 होता है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। कौन सी कार पूछी थी? अकॉर्ड कार पूछी थी। डी में हमारी अकॉर्ड कार कौन सी है? पहली वाली, यानी 80 को 6 से 8 6 48, 480। ये डेटा काम का है, इसको यहाँ पे लिख लो। ये डेटा काम का है, इसको काम कर यहाँ पे लिख लो। इसको आगे बिगाड़ा, आगे बढ़ गया। उसके बाद ये काम को ई के लिए करना है। ई के लिए टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 252, 2520 है। और ई हमारा टोटल कितना है? 6 3 9 9 5 14 है। तो 14 को 14 दूनी 28 होता है, यानी एक ही बात जाएगा। 14 एक कम 14 हो गया, 6 उधर बचेगा और 5 इधर बचेगा, 111। 14 8 112 होता है, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? 180 के बराबर हो गई। ये हमारी एक की वैल्यू हो गई। गाड़ी कौन सी चाहिए हम लोग? ई के लिए।
अकॉर्ड ही चाहिए, ई के लिए हमें अकॉर्ड चाहिए। कितना हो गया 3 हो गया, 18 इंटू 3 18 54 540 होता है। ये हमारा एक काम हो गया। ठीक, देखो जितना तेज कैलकुलेशन करो उतनी जल्दी से निकालोगे। मैं बिगाड़ रहा हूँ बार बार इसलिए कर रहा हूँ। उसके बाद क्या की संख्या तथा विक्रेता बी और एफ के द्वारा मिलाकर बेची गई सिटी कार। बी में टोटल कितना दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है। बी में हमारे अकॉर्डिंग 4 3 7 7 3 10 एक की वैल्यू क्या हो गई 180 हो गई। कार कौन सी गई सिटी कार गई। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 540 आ जाएगा 540 देखो। उसके बाद क्या बोला गया हमारा बी के बाद हमारा एफ की बात की गई है। एफ में टोटल कितना है 2400 है। परसेंटेज रेशियो में 5 4 9 9 6 15 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 2400 के इक्वल 15 एकम 15 5000 बचेगा 4 5 4 15 छक्का 90 एक की वैल्यू कितनी हो गई 160 हो गई। कार कौन सी है सिटी कार है। रेशियो में कितना दिखा है सिटी कार 6 दिखा है 16 चम 96 कितना हो गया 960। करना क्या इन दोनों का हमको क्या करना है डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। इसकी बात करोगे 5 4 9 ये पूरा पूरा 900 हो जाएगा और 8 4 12 120 और हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 1020 हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी बात करोगे 9 5 14 1400 पूरा पूरा हो गया 6 4 10 100 और हो गया तो टोटल हमारा कितना आएगा हटाओ इसको हटाओ सीधा लिखो 1500। क्वेश्चन में क्या बोले दोनों के बीच का अंतर इसको और इसको घटाना है। अगर ये पूरा 1000 होता तो कितना आता 500 20 और ज्यादा है तो कितना आएगा 480। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन की खूबसूरती इसके कैलकुलेशन में है। जितना जल्दी जितने कैलकुलेशन की टेक्निक्स जितने टेबल्स स्ट्रांग होंगे इतना हमारी वैदिक मैथ्स जो होती है कैलकुलेट करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी फटाक से आंसर निकालोगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि एग्जाम में अगर इस तरह की कैलकुलेटिव डीआई आए तो डेटा निकाल के रख लेना अपने पास क्योंकि एक बार डेटा निकाल लोगे 5 नंबर पक्के। क्योंकि जो सारा खेल होता है वो कैलकुलेशन में फंसाते हैं या फिर चार्ट रीड नहीं समझ पा रहे होते हैं। ठीक है, देखो मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया, मैं एक दूसरा क्वेश्चन इसका दूंगा और मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आप मुझे जो है आंसर देंगे ही देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन इसका लिख दे रहा हूं। अच्छे से देखो डीआई पे तो यार काम करना पड़ेगा क्योंकि 20 नंबर का वेटेज हम लोग छोड़ नहीं सकते, सीधी सी बात है। और जैसा मेरा गट फील कहता है जैसा मेरा कहता है कैलकुलेशन की इस बार डीआई पे वो लोग भी काफी ज्यादा अच्छे स्तर पे काम करेंगे। वो बिल्कुल चाहेंगे कि तुमको ये 20 नंबर लेने में रोका जाए, तुमसे थोड़ी गलती करवाई जाए। तो इसीलिए जितने अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन और जितने हमारे ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो सारी मैक्सिमम स्तर पे सीखना हम लोग सिखा रहे हैं। इसीलिए जो हमारे डीआई की सीरीज है वो कंटिन्यू लगातार चल रही है टिल एग्जाम। एग्जाम सेंटर तक भाई साहब मतलब 15 का एग्जाम है तो 14 तक मान के चलो कि आपको डीआई की सीरीज मिलेगी ही मिलेगी यार। विक्रेता ए द्वारा बेची गई अकॉर्ड और सिविक कार की कुल संख्या विक्रेता मतलब डीलर विक्रेता डी द्वारा बेची गई सिविक और सिटी कार की कुल संख्या का कितना परसेंट है। कुल संख्या का कितना परसेंट। इस क्वेश्चन को देख के एक बात समझना कि मैंने क्यों कहा था कि डेटा निकाल लेना। सोचा होगा तो आपके पास सारा डेटा होता कि किस डीलर ने कौन सी कार कितने कितने बेची है। तो क्वेश्चन क्या था कुछ नहीं था। विक्रेता ए ने अकॉर्ड तुम
डीलर ए उठाते, अकॉर्ड उठाते, उसकी सिविक उठाते, जोड़ देते, डी उठाते, उसके बाद क्या है डीलर डी के लिए क्या करते, सिविक और सिटी, डी के लिए सिविक और सिटी उठाते, इन सबको परसेंटेज उसका परसेंटेज निकाल देते, आंसर आ जाता। इसलिए कहा था निकाल लेना, फायदे में रखो। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया। चलिए आगे देखो, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारे कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं जिनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे मेरे हिसाब से सबसे अधिक है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना ठीक है। देखो हमारा ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है कि राजू की फैक्ट्री में उत्पादन प्रतिवर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। दर ज्ञात करें, रेट हमें ज्ञात करनी है यदि उत्पादन 2 वर्षों में दोगुना हो जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में रिपीटेटिव मोड में यानी कई बार जो एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि जो हमारी दर बढ़ने की होती है वो हमेशा कैसी होती है, सक्सेसिव होती है हमारी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रमागत होती है। क्या लिखा है कि जो दर उत्पादन की जो दर है वो 2 वर्षों में दोगुना हो जाती है। दोगुना होने का मतलब है कि एक की चीज कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये चीज लिखा हुआ है 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए लिखी हुई है। अगर हम लोग 1 साल में पहुंच जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो दर होगी वो निकाल सकते हैं। अब ये तुमको मैंने बताया कि एक सक्सेसिव लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। 2 साल था इसलिए स्क्वायर रूट लिया, अगर 3 की बात करता तो स्क्वायर क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये 1 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 का तो 1 ही होता है और इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला क्या है कि हमें दर बतानी है, एक की चीज √2 हुई है, यानी हमें अगर ये कह ले कि √2 - 1 कि ये जो है वो बढ़ के √2 हो गया होगा, यानी वैल्यू बढ़ गई है, तो √2 में क्या करेंगे, एक हम लोगों ने माइनस किया, इनिशियल प्रारंभिक वैल्यू क्या थी, 1 थी। निकालना क्या, दर का मतलब क्या, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज वैल्यू। यही इस क्वेश्चन का जवाब है, आंसर है। इसको करो डब्बे के अंदर बंद। समझे, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो ऐसा आंसर अजीबोगरीब दिख रहा है कि यार ये क्या ब्रैकेट √2 - 1 और फिर ब्रैकेट बंद करके 100% क्या आंसर आया। तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन है जरा सा ही, पता है तो जरा सा है, वरना भाई साहब समस्या कर जाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है यानी जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव होता है और सम का मतलब इवन होता है। हम लोग 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का हमारा जो एवरेज है वो 43 है। तो फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक तो तरीका क्या कहता है जो हम लोग क्लास 6 या 7 में पढ़े थे कि पहली संख्या x +2 x +4, लेकिन क्या ये सब करने बैठेंगे, क्लास 7 का बच्चा तो कॉम्पिटिशन दे नहीं रहा है। तो जब 7 का बच्चा कॉम्पिटिशन नहीं दे रहा है तो फिर हमारी जो अप्रोच होगी वो भी अलग होगी। देखो ये बात तुम्हें पता है कि जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो क्या होता है, बीच का नंबर होता है यानी मिडिल नंबर होता है। या हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 हमारे कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, यानी ये हमें समझ में आ रहा है कि उस 6 संख्याओं की सीरीज में, श्रृंखला में 43 जो है वो बीच का नंबर होगा, यानी 3 नंबर हमारे इवन के इधर होंगे और 3 नंबर इवन के हमारे इधर होंगे। तो 43 के बाद इवन नंबर कौन कौन से आते हैं, 44, 46, 48, इधर आ जाओ 42, 40, 38। क्वेश्चन क्या लिखा है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या है 48 है, खत्म। तुम 43 देख के मालूम है तुम लिखते भी नहीं, 43 के बाद 44, 46, 48, 48 टिक मारा, काम खत्म हो गया, आंसर लिखना भी नहीं पड़ता। अगर उसने पूछा होता कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो 48 में 38 कर देते, 10 आंसर आ जाता। इसका मल्टीप्लाई कराता, मल्टीप्लिकेशन भी कर देते। तो ये जो क्वेश्चन करने की अप्रोच है वो तुमको हो सकता है लग रहा हो कि यार ये भी क्या कोई क्वेश्चन कराने वाले, लेकिन कहते हैं ना कि छोटे छोटे चीजें भी बड़ा दर्द जाती हैं, देखने में छोटे नहीं लगे घाव करे गंभीर वाला हाल हो जाएगा अगर नहीं पता है तो। वरना क्या करते, x + 2
x प्लस 4 करते, नंबर 1 बाय 1 जोड़ते, 6 संख्या मानते, फिर वो 43 है, 43 इंटू 6 करते, पता नहीं क्या क्या करते फिर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हमेशा मैटर करेगी। देखो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे 3 सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन करेंगे जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उन क्वेश्चन में सॉल्यूशन बहुत आसान है, बस हमेशा क्या करें कि अप्रोच मैटर करती है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हो। ठीक है, हमारा कोई क्वेश्चन लिखा है कि 50% ऑफ 28 प्लस 40% ऑफ 40 इक्वल्स टू x इंटू 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 50%, देखो अब जैसे तुमको 50% संख्या दिख जाए क्या करोगे, 50% का संख्या का आधा करना होता है, 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 आता है, जैसे ही परसेंटेज आएगा आके 2 शून्य को 2 जीरो को ढूंढने चाहिए। 40% ऑफ 40 लिखा है, 40 का 40% निकालना है, 2 जीरो में दिख रहे हैं, मन में काट दिया, काम खत्म, लिखना नहीं है, मन में काट दिया। परसेंटेज दिखेंगे, आके 2 जीरो को ढूंढनी चाहिए, अगर 2 जीरो को ढूंढने तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है, आएगा x इंटू 15 होता है। अब इसके बाद सॉल्व नहीं करना, मन में करेंगे, 16 प्लस 4 कितना होता है, 20 होता है, 20 10 कितना होता है, 30 होता है, 15 को 30 से काटोगे आंसर कितना आएगा, 2, खत्म। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अप्रोच खाली मैटर करेगी, वरना ये सब क्लास सेकंड या थर्ड के क्वेश्चन होंगे मुझे लगता है। आजकल के सीबीएसई बोर्ड्स और आईसीएसई छोटे छोटे बच्चों की तुम बुके देखना, इतना एडवांस पढ़ाते हैं भाई साहब उनको, लेकिन कंपटीशन किसका होता है, ग्रेजुएट लेवल वालों का। क्यों, क्योंकि अप्रोच मैटर करती है, वरना क्लास सेकंड वाले बैठे होते हैं सरकारी दफ्तरों में। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को क्या करना, मेरे बताने से पहले इसको तुम्हें बस खुद सॉल्व करना। मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, एक बार किसी हमारे मित्र ही कहिए उन्होंने हमको क्वेश्चन भेजा भी था, इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि x इक्वल्स टू 64 की पावर 2/3। देखो इसमें करना क्या है कि जब तुम्हें इस तरह क्वेश्चन दिखेगा, अब एक बात सबसे पहले ध्यान रखना कि हमेशा क्या फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा उससे शुरुआत करेंगे। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, यानी हम लोगों ने ये पोर्शन सॉल्व कर लिया। बचा कितना है इसका, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, खत्म आंसर। कोई टेंशन, लॉन्ग लपेट वाला कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से काम खत्म। बाकी करने को तुम एक भी कर सकते थे कि 64 को 4 की पावर 3 लिखते, इस तरह ये रखो, 64 को 4 की पावर 3 लिखते, इंटू 2/3 करते, फिर 3 से 3 कट जाता, फिर ये आता कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। या तो ऐसे करो या तो स्मार्ट अप्रोच लगाओ। हमको दिख रहा है कि 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, जब हमें 4 का क्यूब दिख रहा है तो क्यों फालतू में हम ये सब करें, 4 का क्यूब दिख रहा है, 4 का स्क्वायर 16, आंसर हमारा आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं करता है, अप्रोच मैटर करे कि टाइम बचाना है तुमको, क्योंकि ये मान चलो कि डीआई जल्दी आएगी, जितनी जल्दी डीआई कैलकुलेशन के पोर्शन से निकल के आगे जाओगे उतनी जल्दी तुम बाकी के पेपर अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर x इक्वल्स टू 16 इंटू 64 डिवाइड 128। चलो बस इतना ही, चलो 2 की पावर x इक्वल्स टू 16 इंटू 64 अपॉन 128। इसको करने के 2 तरीके हैं, पता है क्या दो तरीके हैं? मुझे ये दिख रहा है कि 16 का ये डबल लिखा हुआ है, 64 का ये डबल लिखा हुआ है, 64 का डबल लिखा हुआ है, यानी 64/128 होता, इसको काटते 2 हो जाता, 2 से काटते 8 हो जाता। ये क्या लिखा है, 2 की क्यूब लिखी है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। ये पता कब काम आ गया कि हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि 64 का डबल हमें यहाँ पे दिख रहा था। मान लो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होता कि यहाँ पे आगे तुमको ऐड कर देता इंटू 1024, कट अभी भी रहा है लेकिन बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा, क्या कैलकुलेट करना नहीं करेंगे क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। क्या करेंगे, ये देखो 2 की पावर x, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। एक बार साइड में कहीं पे लिख लो तुम चाहो तो, अगर ना पता हो, अगर पता होनी चाहिए पेपर सर पे है। गुणे में जो पावर होती है वो ऐड होती है, और भाग में यानी डिवीजन में जो पावर होती है
वो बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखना। मल्टीप्लाई है क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। ये 2 की पावर 4 लिखी, 64 क्या होगा 2 की पावर 6 होती है। ठीक, डिवाइड लगाए, मैंने क्या कहा था भाग में घाते घट जाते हैं, माइनस होता है। 128 अगर ये पावर 6 है तो 128 इसका डबल लिखा, पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इनटू है यानी फिर से प्लस करेंगे। 1024 पता क्या होता है, 2 की पावर 10 को बोलते हैं, मुझे पता है, तुमको ही पता होना चाहिए। पता होगा तो क्या क्या करोगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 6 4 10 10 10 20 20 में 7 घटाया 13, 2 की पावर 13 बराबर 2 की पावर x, x की वैल्यू क्या आ रही है 13 आ रही है। इसका मल्टीप्लाई करा तो 2 की पावर 13 का, पागल हो गए हो क्या? ये सब कराएंगे तो सब हो गया पेपर खत्म। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन की अप्रोच मैटर करेगी, क्वेश्चन के डिजिट बताएंगे कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। वहां पे मुझे बता रही थी क्वेश्चन कि 64 को डिवाइड कर लो, दो 16 काट के 8 कर लेंगे, क्वेश्चन आधा में दिख रहा था। जैसे ही मैंने 1024 आगे ऐड कर दिया, तो जब अगर हम इसको इस तरह कर रहे होते तो ये क्वेश्चन कितना जल्दी बनता। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो भैया DI वाले का पहली बात तो आंसर देना, और चैनल पे अगर नया दबा के सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा अभी रीजनिंग का वीडियो भी आने वाला है थोड़ी देर में। और हमारे जो आयुष सर है वो आपके मैथ के अर्थमेटिक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, DI वाले का आंसर चाहिए ही चाहिए, और वीडियो को लाइक करो, शेयर वेयर करो यार। मैं तुमसे क्या, हम इतनी बार कह रहा है तुमसे, जल्दी से मुझे इस आंकड़े पे पहुंचा के दिखाओ। जितनी जल्दी इस आंकड़े पहुंचेंगे, बहुत बड़े टारगेट भी सेट करना अपनी लाइफ में भी, छोटे छोटे 1000 का टारगेट इस हम लोग का छोटा सा है। जितनी जल्दी वहां पहुंचेंगे उतनी जल्दी आगे जंप करेंगे, उतनी जल्दी आपको कंटेंट में और अच्छा मिलेगी, लाइव चलेंगे तो। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।